Hello students, welcome again. I am here with the another question of exercise 5.1, that is question number 4. Okay, the question is which of the following are APs? हमें पहले बताना है कि ये APs हैं कि नहीं है, मतलब जो सीरीज दी हुई है क्वेश्चन में पहले बताना है कि वो AP है कि नहीं है। और AP कैसे बताते हैं? बाय चेकिंग इट्स कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो AP होगा, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो वो AP नहीं होगा। फिर इफ दे फॉर्म एन AP, अगर वो AP बन रहा है तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है एंड वी हैव टू राइट 3 मोर टर्म्स। हमें 3 मोर टर्म्स भी लिखने हैं। तो लेट अस सी, दिस इज द फर्स्ट वन। लेट अस गिव द नेम फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। ये सारी टर्म्स मिल गई। मतलब अगर ये AP हुआ तो कॉमन डिफरेंस तो निकालना ही निकालना है, उसके साथ फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ टर्म भी हमें निकालना है। तो पहले तो चेक करते हैं कि ये AP है कि नहीं है। तो AP चेक करने के लिए कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ेगा, दैट इज D इक्वल्स टू A2 माइनस A1, दैट इज 4 माइनस 2। कितना आ रहा है? 4 माइनस 2 इज 2। Again checking, D equals to A3 minus A2, that is 8 minus 4, that is 4. यहाँ तो कॉमन डिफरेंस ही अलग हो गया। Since common difference is not same, therefore it is not an AP। या it is की जगह आप सीरीज भी लिख सकते हो, 2, 4, 8, 16, डैश 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 इज नॉट एन AP। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर हमें क्या करना है? पहले चेक करना है कि ये AP है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? बाय इट्स कॉमन डिफरेंस। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, दिस विल बी सेकेंड, दिस विल बी थर्ड एंड दिस विल बी फोर्थ। ठीक, तो D इक्वल्स टू A2 माइनस A1, दैट इज 5/2 माइनस 2 विल बी, अल्टीमेटली ये देखो 5/2 कितना होता है? 2.5। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 आएगा यहाँ पे। ठीक, फिर से चेक करते हैं। D इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, मतलब 3 माइनस 5/2, दैट इज इक्वल्स टू, ये हो गया 2.5, तो मतलब 0.5, अल्टीमेटली 1/2 आया। तो देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिंस D इज सेम, therefore it form an AP, या हम बोल सकते हैं it is an AP। it is an मतलब ये जो सीरीज है ये AP बन रही है। अब हमें क्या करना है? 3 मोर टर्म्स निकालनी है। 3 मोर टर्म्स निकालनी है, मतलब A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। तो देखो यहाँ निकालता हूँ मैं A5। A5 कैसे निकलती थी? दैट इज फिफ्थ टर्म कैसे निकलती थी? फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस तो हमें पता ही चल गया है, दैट इज 1/2। वो तो एक पार्ट तो हमारा ये सॉल्व हो ही गया अपने आप। बस 3 मोर टर्म्स निकालनी है तो निकाल लेते हैं। फोर्थ टर्म प्लस D, फोर्थ टर्म आपकी 7/2 है, प्लस D इज 1/2, दैट इज इक्वल्स टू कितना होगा? 4। कितना होगा? 4। ठीक, सिक्स्थ टर्म कैसे निकलेगी? सिक्स्थ टर्म इज फिफ्थ टर्म प्लस D, फिफ्थ टर्म आपकी 4 है, प्लस 1/2 विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? दैट इज LCM will be 2, 4 2s are 8 plus 1, that is 9, 9/2। फिर सेवेंथ टर्म देख लो, सिक्स्थ टर्म प्लस D, तो सिक्स्थ टर्म हमारी 9/2 प्लस 1/2 विल बी इक्वल्स टू, LCM विल बी 2 एंड 9 प्लस 1 विल बी 10। तो ये कितना आ जाएगा? डायरेक्टली 5। ये आ गई हमारी 3 टर्म्स। ये देखो फिफ्थ टर्म, ये सिक्स्थ टर्म और ये सेवेंथ टर्म। ठीक, 3 टर्म बोली थी, 3 टर्म हमने निकाल ली। थर्ड भी चेक कर लेते हैं। फिर चेक करने के लिए कॉमन डिफरेंस को क्या करना पड़ेगा? सेम, अगर आएगा तो AP है और नहीं आएगा तो AP नहीं है। तो
this will be your first term, this will be your second, this will be third and this will be fourth. So D will be equals to A2 minus A1 is equals to minus 3 by 2 minus of minus 1.2. कितना आएगा? माइनस 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, तो ये 0 और ये 3 दैट इज माइनस 2 आया। फिर से चेक करते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, माइनस 5.2 माइनस ऑफ माइनस 3.2, तो ये कितना होगा? देखो माइनस 5.2 में से 3.2 को माइनस करेंगे तो 0 एंड अगेन माइनस 2, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम आ रहा है। सिंस D इज सेम देयरफॉर इट इज एन AP, मतलब जो सीरीज दी हुई है वो क्या है? AP है। अब सीरीज हमें AP पता चल गई है तो हमें क्या करना है? 3 मोर टर्म्स, मतलब A4 तक तो दिया है, A5 A6 एंड A7 निकालना है। फिफ्थ टर्म क्या होगी? दैट इज योर फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। फोर्थ टर्म हमारी है माइनस 7.2 प्लस D कितना है? माइनस 2, तो अल्टीमेटली ये कितना आ जाएगा? दिस विल बी माइनस 9.2। सिक्स्थ टर्म देख लो, सिक्स्थ टर्म विल बी इक्वल टू फिफ्थ टर्म प्लस D, that is minus 9.2 plus minus 2, that is equals to minus 11.2. सेवेंथ टर्म विल बी सिक्स्थ टर्म प्लस D, सिक्स्थ टर्म है हमारी माइनस 11.2 प्लस माइनस 2 विल बी इक्वल्स टू माइनस 13.2. तो दिस विल बी योर अनदर नेक्स्ट 3 टर्म्स। सी विद द नेक्स्ट वन। ये फिर से क्या होगा? ये A1 हो जाएगा, दिस विल बी A2 A3 एंड A4। कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, D विल बी इक्वल्स टू A2 माइनस A1, माइनस 6 माइनस ऑफ माइनस 10 विल बी इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 10 इक्वल्स टू कितना आएगा? 4 होगा। फिर चेक करो, D इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 6 विल बी इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 4। तो देखो दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। सिंस D इज सेम देयरफॉर इट इज एन AP, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, देखो AP है और हमें D फाइंड करने बोला था तो ऑटोमेटिकली हमें D पता चल गया 4 है। अब इसके बाद की नेक्स्ट टर्म मतलब A4 तक तो पता है, तो फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवेंथ टर्म निकालना है। तो फिफ्थ टर्म निकालते हैं। फिफ्थ टर्म विल बी इक्वल्स टू फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। फोर्थ टर्म है हमारी 2, कॉमन डिफरेंस कितना है? 4, दैट इज इक्वल्स टू 6। सिक्स्थ टर्म इज इक्वल्स टू फिफ्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। फिफ्थ टर्म है हमारी 6 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है? 4, दैट इज इक्वल्स टू 10। सेवेंथ टर्म इज इक्वल्स टू सिक्स्थ टर्म प्लस D, that is common difference, तो sixth term is 10 plus common difference is 4 is equals to 14। तो ये आ गई हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स। फिर इधर भी चेक करते हैं। अब यहाँ पे भी देखो, ये हो गई फर्स्ट टर्म, दिस विल बी योर सेकेंड, दिस विल बी योर थर्ड एंड दिस कंप्लीट विल बी योर फोर्थ टर्म। ठीक, तो चेक करते हैं। D इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है हमारी 3 प्लस रूट 2 माइनस फर्स्ट टर्म है 3, तो कितना आएगा? प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, अल्टीमेटली D कितना आ गया? √2। फिर चेक करते हैं, D इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म कितनी है? 3 प्लस 2√2 माइनस इन ब्रैकेट 3 प्लस √2। तो ब्रैकेट अगर ओपन करूंगा मैं तो देखो कितना होगा? 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2, 3 से 3 कैंसिल, 2√2 में से √2 गया तो बचा कितना? ओनली √2। तो देखो यहाँ पे ये भी √2 आ रहा है और ये भी √2, मतलब दोनों से कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम। सिंस D इज सेम देयरफॉर इट इज एन AP। अब AP अगर ये है
तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करना है, मतलब A5, A6 और A7। A5 विल बी इक्वल्स टू फोर्थ टर्म प्लस D। तो फोर्थ टर्म कितनी है, 3 प्लस 3√2 प्लस D कितना आया हमारा, √2। तो ये कितना बन जाएगा, 3√2 प्लस √2 विल बी 4√2। तो 3 प्लस 4√2। देन सिक्स्थ टर्म विल बी इक्वल्स टू फिफ्थ टर्म प्लस D। तो फिफ्थ टर्म है हमारी 3 प्लस 4√2 प्लस D कितना है, √2। फिर देखो ये दोनों टर्म में 4√2 प्लस √2 विल बी 5√2। तो 3 प्लस 5√2। देन सेवेंथ टर्म विल बी इक्वल्स टू सिक्स्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। सिक्स्थ टर्म कितनी है हमारी, ये लिखी है 3 प्लस 5√2 प्लस D कितना है हमारा, √2। तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5√2 प्लस √2 विल बी 3 प्लस 6√2। सो दिस विल बी योर आंसर। सी विद द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट में हम चेक करना है कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं। तो ये हो गया A1, A2, A3 एंड A4। D इक्वल्स टू A2 माइनस A1 दैट इज 0.22 माइनस 0.2। कितना होगा देखो, 0.22 में से 0.2 माइनस कर दो तो यहाँ आ गया 2, ये 0 पॉइंट दैट इज 0.02। फिर नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, D इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म दैट इज 0.222 माइनस 0.22 इक्वल्स टू, चेक करें, 0.222 माइनस 0.220, 2 यहाँ आया 0 पॉइंट, तो ये कितना आ गया 0.002। क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं, नहीं ये दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट है। देखो यहाँ पॉइंट के बाद 0.2 है और यहाँ पॉइंट के बाद 0.02 है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ हम बोलेंगे सिंस D इज नॉट सेम therefore it is not an AP. This will be your answer. Now let us see with the next one, that is your sixth, seventh one. Again we have to check with the common difference. ये हो गया A1, A2, A3 and A4. Common difference कैसे check होगा, that is second term minus first term is equals to -4 minus 0 will be equals to -4, ठीक है। then again checking D equals to कितना, third term minus second term is equals to -8 minus of -4, तो हो गया -8 plus 4 will be equals to -4। तो देखो यहाँ पे दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो सिंस D is same therefore it is an AP, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है therefore it is an AP। तो AP हो गया, तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना है, मतलब A4 तक तो पता है, A5, A6 एंड A7, मतलब फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड सेवेंथ टर्म। तो फिफ्थ टर्म इज इक्वल्स टू फोर्थ टर्म प्लस D। फोर्थ टर्म हमारी है -12 प्लस D इज -4, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज -16। फिर सिक्स्थ टर्म इज इक्वल्स टू फिफ्थ टर्म प्लस D। फिफ्थ टर्म इज -16 प्लस -4 विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका -20। देन सेवेंथ टर्म इज इक्वल्स टू सिक्स्थ टर्म प्लस D इज इक्वल्स टू -20 प्लस -4 विल बी इक्वल्स टू -24। तो ये आ गई हमारी फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवेंथ टर्म। लेट अस डू विद द नेक्स्ट वन। अब दिया है यहाँ पे भी वही सेम करना है, A1, A2, A3, A4, ये तो हमने नेमिंग कर दी, मतलब 4 टर्म दी है हमें। चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -1/2 minus of -1/2, that is ultimately equals to 0. Then again D equals to third term minus second term
इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म कितनी है हमारी -1/2 एंड सेकेंड टर्म इज -1/2, तो ये भी आ गया 0। तो देखो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, और वो कॉमन डिफरेंस कितना है, 0 है। सिंस d is same therefore it is an AP। कॉमन डिफरेंस तो सेम आ रहा है, 0 आ रहा है, अब हम क्या करें, 0 आ रहा है तो ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम, एंड इट इज एन AP। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना है, मतलब फिफ्थ टर्म इज इक्वल्स टू फोर्थ टर्म प्लस d। तो फोर्थ टर्म है हमारी -1/2 प्लस 0 विल बी -1/2 ओनली। सिक्स्थ टर्म इज ऑल्सो इक्वल्स टू फिफ्थ टर्म प्लस d, and fifth term is -1/2 plus 0 will be equals to -1/2, and seventh term equals to sixth term plus d, which is equals to -1/2 plus 0 is equals to again 1/2 -1/2। Is it clear? ये आ गई हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स। फिर उसके बाद फिर देखते हैं, देखो यहाँ पे भी A1, A2, A3 एंड A4 दिया हुआ है, ठीक, चेक करते हैं AP है कि नहीं। तो D इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 3 - 1 इक्वल्स टू 2। D इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू 9 - 3 इक्वल्स टू 6। तो यहाँ तो D अलग अलग हो गया। अब D अगर अलग अलग है, D is not same, therefore it is not an AP। Since D is not same, therefore it is not an AP। तो अब जब AP नहीं है तो हम इसके नेक्स्ट 3 टर्म कैसे निकाल पाएंगे, तो इसको यहीं छोड़ देंगे। चलो सी विद द नेक्स्ट वन। अगेन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो D चेक करते हैं। D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 दैट इज इक्वल्स टू 2A माइनस A दैट इज अल्टीमेटली A ओनली। फिर से D चेक करते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म दैट इज 3A माइनस 2A दैट इज इक्वल्स टू A। तो देखो कॉमन डिफरेंस तो सेम दिख रहा है हमें, यहाँ पे भी A आ रहा है, यहाँ पे भी A। सिंस D is same, therefore it is an AP। अब अगर AP है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना है, मतलब फिफ्थ टर्म दैट इज योर फोर्थ टर्म प्लस D। फोर्थ टर्म है हमारी 4A प्लस A विल बी इक्वल्स टू 5A। देन सिक्स्थ टर्म इज इक्वल्स टू फिफ्थ टर्म प्लस D दैट इज 5A plus A will be equals to 6A, and seventh term is equals to sixth term plus D that is your 6A plus A will be equals to 7A। This will be your next 3 terms। See with the next one, 11th one। फिर ये हो गया A1, A2, A3 and A4। Again checking with the common difference D। D is equals to second term minus first term, A square minus A will be equals to, can be written as A in bracket A minus 1। ठीक है, फिर चेक करते हैं सेकेंड टर्म से, सेकेंड वाला भी दैट इज थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म इज A क्यूब माइनस A स्क्वेयर विल बी इक्वल्स टू A स्क्वेयर कॉमन, वी आर लेफ्ट विथ A माइनस 1। बट यहाँ अगर आप देखो तो कॉमन डिफरेंस अलग आ रहा है। कैसे, आप बोल सकते हो सर A माइनस 1 तो सेम है, बट उसके साथ यहाँ देखो, यहाँ पे A है और यहाँ पे A स्क्वायर है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, एक A स्क्वायर है एक A है। देयरफॉर सॉरी सिंस D इज नॉट सेम, यहाँ D क्या हो गया है, अलग अलग हो गया है, D इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। अब जब AP नहीं है तो इसके बाद की नेक्स्ट 3 टर्म्स हम नहीं निकाल सकते हैं। सी विद द नेक्स्ट वन। फिर से ये हो गया A1, A2, A3 एंड A4। तो D चेक करते हैं, दैट इज A2 माइनस A1 दैट इज योर √8 माइनस √2। तो √8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2
माइनस रूट ओवर 2, तो रूट 2 कॉमन, 2 माइनस 1 विल बी 1, तो अल्टीमेटली कितना आ गया कॉमन डिफरेंस, रूट 2। फिर चेक करते हैं a3 माइनस a2 दैट इज रूट ओवर 18 माइनस रूट ओवर 8। सबको कन्वर्ट कर लेते हैं रूट 2 के फॉर्म में, तो इसको देखो रूट 18 को क्या लिख सकता हूँ मैं, रूट 18 कैन बी रिटन एज 9 इंटू 2, 9 का पेयर मतलब 3 रूट 2 हो जाएगा ये। तो 18 को मैंने लिख दिया रूट ओवर 18 को 3 रूट 2 और माइनस रूट 8 मुझे पता है कितना होता है 2 रूट ओवर 2। तो 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 गया तो कितना बचा, रूट 2 बचा। तो देखो दोनों से कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम, सिंस d is same therefore it is an AP। अगर ये AP है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकाल लेते हैं। नेक्स्ट 3 टर्म्स मतलब 4 के बाद आएगी फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म इज फोर्थ टर्म प्लस D। फोर्थ टर्म कितनी है, रूट ओवर 32 प्लस D कितना है, रूट 2। तो इसको अगर सॉल्व करें हम तो उसको लिख सकते हैं 4 रूट 2 प्लस रूट 2, तो अल्टीमेटली कितना होगा ये 5 रूट ओवर 2। फिर सिक्स्थ टर्म देख लो, सिक्स्थ टर्म कैन बी रिटन एज फिफ्थ टर्म प्लस डी। फिफ्थ टर्म कितनी है 5 रूट 2 प्लस रूट 2 इक्वल्स टू कितना होगा, रूट 2 कॉमन, 5 प्लस 1 विल बी 6, 6 रूट ओवर 2। देन सेवेंथ टर्म इज इक्वल्स टू सिक्स्थ टर्म प्लस डी, सिक्स्थ टर्म प्लस डी। सिक्स्थ टर्म है हमारी 6 रूट ओवर 2 एंड d इज रूट 2, तो ये कितना होगा रूट 2 कॉमन, 6 प्लस 1 विल बी 7 रूट ओवर 2। तो दिस विल बी योर नेक्स्ट 3 टर्म्स। नाउ लेट अस सी विद द नेक्स्ट वन, दैट इज द 13th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अगेन वी हैव टू अरेंज a1, a2, a3 एंड a4। ठीक है, कॉमन डिफरेंस चेक करना है, दैट इज इट इज एन AP और नॉट। तो d इक्वल्स टू a2 माइनस a1 दैट इज रूट ओवर 6 माइनस रूट ओवर 3। तो क्या ये सॉल्व होगा, 3 2 6 भी लिखेंगे हम। तो यहाँ देखो अगर मैं सॉल्व करके बताऊँ तो रूट 6 को मैं लिख सकता हूँ रूट ओवर 3 इंटू रूट ओवर 2। तो अल्टीमेटली अगर मैं इसमें से माइनस रूट 3 करूँ तो रूट 3 कॉमन एंड वी आर लेफ्ट विथ रूट 2 माइनस 1। तो आंसर यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं d कितना आएगा, रूट 3 इंटू रूट 2 माइनस 1। फिर से चेक करते हैं, d इक्वल्स टू a3 माइनस a2 दैट इज रूट ओवर 9 माइनस रूट ओवर 6। तो रूट ओवर 9 तो ऑब्वियस सी बात है 3 होता है, या हम इसको क्या लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस रूट 6 को हमने अभी सीखा था, क्या लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 2। तो रूट 3 कॉमन एंड वी आर लेफ्ट विथ रूट 3 माइनस रूट 2। तो कितना आया रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस रूट ओवर 2। तो अगर आप यहाँ देखो क्या यहाँ पे रूट 3 तो कॉमन है, बट रूट 2 माइनस 1 और रूट 3 माइनस 2 कॉमन है नहीं। अब ये कॉमन डिफरेंस तो यहाँ अलग हो गया। तो सिंस d is not same therefore it is not an AP। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट, ये हो गया a1, a2, a3 एंड a4। अगेन चेक, d इक्वल्स टू a2 माइनस a1 that is 3 square minus 1 square that is 9 minus 1 equals to 8. Then again third term minus second term is equals to d. 5 square minus 3 square equals to 25 minus 9 that is equals to how much, 25 में से 9 गया तो 16। क्या ये d सेम आ रहा है, फिर अलग अलग आ गया। Since d is not same therefore it is not an AP। लास्ट चेक कर लेते हैं, देखो ये भी a1 है, a2 है, a3 है और a4 है। d कैसे होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म
that is 5 square minus 1 square, that is ultimately 25 minus 1 equals to 24. फिर d equals to third term minus second term, 7 square minus 5 square equals to 49 minus 25 equals to 24. तो देखो हाँ यहाँ पे तो d सेम आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं since d is same therefore it is an AP. अब अगर AP है तो हमें 3 more terms निकालनी है, मतलब A4 तक तो पता है, A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7, दैट इज योर 5th टर्म, 6th टर्म एंड 7th टर्म. तो A5 इज इक्वल्स टू 73, सॉरी A5 इज इक्वल्स टू 4th टर्म प्लस D. 4th टर्म है हमारी 73 एंड D इज 24, तो 3 4 7 एंड दिस इज 97. अगेन 6th टर्म इज इक्वल्स टू 5th टर्म प्लस D. तो कितना है 5th टर्म, 97 प्लस 24, तो ये हो गया 11 1, दैट इज 12. देन 7th टर्म इज इक्वल्स टू 6th टर्म प्लस D. 6th टर्म इज 121 प्लस D इज 24, तो दिस इज 5 and 4 and 1, 145. So this will be your answer.